बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सेल की कुछ ट्रिक्स आज आपसे शेयर करने लगा हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक्सेल के 10 ट्रिक्स शेयर किए थे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला ट्रिक है कि अगर आप किसी सेल को एडिट करना चाह रहे हैं तो उसका शॉर्टकट क्या है। सपोज कर लें आपको ये सेल था, इसकी वैल्यू चेंज करनी है। वैसे तो आप यहाँ डबल क्लिक करते हैं या फिर डबल क्लिक नहीं करते तो यहाँ सिंगल क्लिक करके आप यहाँ फार्मूला बार में आके एडिट कर लेते हैं। लेकिन शॉर्टकट तरीका जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने किसी भी सेल को जिसको एडिट करना है उस पर रहते हुए F2 प्रेस करें। जैसे ही आप F2 प्रेस करेंगे ये देखें तो ये सेल आपका एडिटेबल हो गया। तो ये तो हो गया ट्रिक नंबर 1। सेकंड ट्रिक है कि अगर आपको किसी डाटा की कॉपी क्रिएट करनी है तो आप क्या करते हैं, आप उसको पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और फिर आगे जाके कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं। जबकि ऐसा तरीका अब आपने नहीं करना। सिंपल आपने क्या करना है, आप अपने डाटा को कंट्रोल A से सिलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन दबाए रखें और कंट्रोल का जैसे ही बटन आप प्रेस करेंगे यहाँ देखें, यहाँ आपके पास ये एरो में कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ से लेफ्ट बटन दबाए रखें और इसकी कॉपी जहाँ लेके जाना चाह रहे हैं वहाँ आप इसकी कॉपी जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह करके आप अपने डाटा की कॉपी बगैर कॉपी पेस्ट के कर सकते हैं। सपोज करें मुझे एक और कॉपी करनी थी तो मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया, यहाँ से मैंने इसकी एक और कॉपी जनरेट कर ली। तो इस तरह करके आप अपने डाटा की कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। अगर आपको कहीं पर कोई फॉर्मेटिंग दी गई है और आप ये चाह रहे हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक राइट साइड पे ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग इधर भी ड्रैग हो जाए, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आपने एक रेंज सेट करनी जहाँ तक आपको वो फॉर्मेटिंग चाहिए। आपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ R प्रेस करना है राइट के लिए। जैसे ही आपने देखे कंट्रोल R किया, आपकी ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग राइट साइड पे भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। इस तरह करके आप इसको राइट साइड पे अपनी फॉर्मेटिंग को ड्रैग कर सकते हैं। मान लें कि आपके पास ये डाटा है और आप इस डाटा का एक चार्ट या ग्राफ क्रिएट करना चाह रहे हैं शॉर्टकट की मदद से। तो आपने इसको पहले सेलेक्ट करना है, आल्ट के साथ F1 प्रेस करना है। आल्ट F1 प्रेस करेंगे, देखें आपके पास यहाँ से ये एक चार्ट ड्रैग होके आ गया। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ये डेस्कटॉप पे देखें, यहाँ मेरे पास ये एक सेल के नाम से शॉर्टकट मैंने यहाँ रखा हुआ है। अगर मुझे ये देखना है कि ये जो मेरी फाइल है ये इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये कहाँ पर जाके ये सेव है, तो आपने इसको सिर्फ डबल क्लिक करके ओपन करना है। और डबल क्लिक करके ओपन करके आप किसी भी सेल में आ जाएं, उस सेल में जाके आपने लिखना है =, सेल CLL सेल, डबल क्लिक करें, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। फिर आपके पास यहाँ एक लिस्ट आ गई, इसमें से आपने लिखना है फाइल नेम। जैसे ही आप फाइल नेम पे क्लिक करेंगे नीचे आपके फाइल नेम आ गया। इसको सिर्फ आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है, एंटर करना है। तो ये देखें आपको उसका पाथ दे देगा कि D में सेल्स के नाम से और शीट 2 में ये डाटा सारा सेव है। तो किसी भी फाइल की लोकेशन ढूंढनी हो और उसका शॉर्टकट आपके पास हो तो आप इस तरह से उसकी लोकेशन ढूंढ सकते हैं। अगर आपके पास कुछ डाटा है, ये देखें मैंने सारे नाम लिखे हैं, ये दो नाम है। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप किसी शॉर्टकट की मदद से सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आखिरी नाम मिटाना चाह रहे हैं और पहला नाम आपके पास रहे, तो किस तरह करना है। सिंपल आपने क्या करना है कि इस सारे डाटा को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ मैंने कर लिया पेस्ट। अब यहाँ पर चूँकि मैं सेकंड नेम यहाँ से ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो आपने सिंपल क्या करना है कि इस सारे डाटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल H प्रेस करना है या कंट्रोल F कर ले, वहाँ से भी आपके पास आ जाएगा। यहाँ फाइंड व्हाट में आपने पहले एक स्पेस देनी है, फिर स्टार का बटन दबाना है, शिफ्ट 8 करें, स्टैरिक आ जाएगा। रिप्लेस ऑल करें तो यहाँ से देखें आपके पास ये जो फर्स्ट वाले नेम थे वो रह गए, जो सेकंड वाले नेम थे वो सारे के सारे आपसे यहाँ से रिमूव हो गए। तो ये तो तरीका हो गया कि आखिरी नाम किस तरह आपने ख़त्म करने। इसी तरह अगर आपके पास कोई डाटा है और आप चाह रहे हैं उसका शुरू वाला नेम, पहले वाला नाम वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, सेकंड वाला रह जाए, तो फिर आपने क्या करना है, डाटा को सिलेक्ट करें, कंट्रोल H या कंट्रोल F प्रेस करें। अब आपने क्या करना है, आपने स्टार पहले लगाना है और स्पेस बाद में देनी है। जैसे ही करेंगे रिप्लेस ऑल करेंगे तो यहाँ से देखें आपके पास अब फर्स्ट नेम यहाँ से ख़त्म हो गया और सेकंड नेम आपके पास आ गया। इसी तरह अगर इनको ज्वाइन करना हो तो कॉनकैटिनेट का फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। कॉनकैटिनेट का मैंने अलहदा से आपको करवाया भी हुआ है,
कॉन्कैटिनेट की मदद से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सेल की नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अगर आपके पास कुछ डाटा है, ये वाला दिया हुआ है, आप चाह रहे हैं इस हर एक रो के बाद एक ब्लैंक रो ऐड हो जाए, तो वो आप किस तरह करेंगे? आपने क्या करना है, यहाँ पर आप एक सीरियल नंबर जनरेट कर रहे हैं, जितना भी आपका डाटा है आपने इनको सेलेक्ट किया, यहाँ से सीरियल नंबर जनरेट हो गया 8 तक। इसको दोबारा कॉपी कर लें कंट्रोल सी से और यहाँ नीचे पेस्ट कर दें, यहाँ पर भी आपके पास 8 का एक सीरियल नंबर जनरेट हो गया। अब आपने क्या करना है, इस पर लगाएं आप फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करें तो फिल्टर आ गया। इस फिल्टर में जाके सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ सॉर्ट कर लेना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। जैसे ही आप करेंगे ये देखें आपके पास यहाँ पर एक एक रो ब्लैंक ऐड हो चुकी है। तो इस तरह करके आप अपने डाटा में एक एक ब्लैंक रो ऐड करवा सकते हैं। इस डाटा को अब आप बॉर्डर में लगा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है कि अगर आप इन ब्लैंक्स को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो आप इनको सेलेक्ट करें, जहाँ जहाँ जिस कॉलम में ब्लैंक्स हैं F5 प्रेस करें, यहाँ आपके पास स्पेशल आ गया, इसमें आप ब्लैंक्स पे क्लिक करें, ओके कर दें तो यहाँ से ब्लैंक्स आपके हाईलाइट हो गए। यहाँ से जाके इनको मैं कलर कर देता हूँ, लेट से मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ। तो देखें जितने भी मेरे पास ब्लैंक्स थे उन सब में येलो कलर हो चुका है। अगर मैं इन ब्लैंक्स को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, मैं इनको डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये जितनी रोज़ जिनमें ब्लैंक है, आप सिंपल क्या करें, किसी भी एक फ़िल्टर पे जाके ये सेलेक्ट ऑल को अनमार्क करें और ब्लैंक्स पे सिर्फ चेक लगा दें, ओके करें। अब ये ब्लैंक्स आपके पास सारे सिलेक्ट हो गए हैं। आप इनको यहाँ से सिलेक्ट करें और कंट्रोल माइनस का बटन प्रेस करें तो ये ब्लैंक्स आपके डिलीट हो जाएंगे। सिंपल आप यहाँ पर दोबारा जाके सिलेक्ट ऑल कर लें, ओके करें तो अब आपके पास डाटा विदाउट ब्लैंक्स आ गया। तो इस तरह करके आप अपने सारे जो डाटा था उसको उसमें से ब्लैंक्स को रिमूव भी कर सकते हैं, ब्लैंक्स लगा भी सकते हैं और ब्लैंक्स को हाईलाइट करके किसी स्पेसिफिक कलर से फिल भी कर सकते हैं। अगर मुझे ये जो ब्लैंक्स हैं इनको फिल करवाना है, लेट्स सपोज कि मैं कह रहा हूँ ये जो जितने भी ब्लैंक्स हैं इनमें कोई स्पेसिफिक वर्ड आ जाए, तो आपने क्या करना है, सारे डाटा को कर लेना है सेलेक्ट करने के बाद आपने F5 प्रेस करना है। F5 प्रेस करके यहाँ स्पेशल में आ गए, स्पेशल में यहाँ आपके पास ब्लैंक्स, आपने इसको चेक लगाना है, ओके करें। अब किसी एक ब्लैंक में आप लिख लें, सपोज कर लें कि मैं यहाँ इन सब में एक लाहौर लिखना चाह रहा हूँ, सब में लाहौर लिखा जाए। लाहौर लिख के कंट्रोल का बटन दबाएं और एंटर प्रेस करें तो ये देखें सारे जितने भी ब्लैंक्स थे उन सब में लाहौर आपका फिल हो जाएगा। तो इस तरह करके ब्लैंक्स को आप फिल भी कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ये ब्लैंक्स के हवाले से मैंने आपको सारा डिटेल में समझा दिया। अगर आपके पास ये कोई शीट है, आप इस शीट की डुप्लीकेट बनाना चाह रहे हैं, एक कॉपी क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो सिंपल आप क्या करेंगे, इसके ऊपर जाकर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ देखें मूव आर कॉपी लिखा हुआ है, आप सिंपल यहाँ क्लिक करें। अब ये कहाँ पर कौन सी शीट से पहले आप लेके आना चाह रहे हैं, मैं चाह रही हूँ शीट 3 से पहले आ जाए जो यहाँ पर नेम लिखा हुआ है। आपने इसे क्रिएट कॉपी करना है, ओके करना है। अब यहाँ पर देखें ये शीट 3 थी, इससे पहले ये वाली शीट एक डुप्लीकेट, एक ये शीट 2 होगी और एक ये लास्ट पे शीट थी, इसकी कॉपी यहाँ पर क्रिएट होगी। इस तरह करके आप कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मान लें कि सपोज कर लें कि मेरे पास ये जो डाटा था मैंने यहाँ पर इसकी एक कॉपी बनाई, मैं चाह रहा हूँ ये जो सारे का सारा कॉलम है ये मैं शिफ्ट कर दूँ इधर जनवरी से पहले। तो सिंपल आपने क्या करना है, उस सारे कॉलम को कर लेना है सिलेक्ट और कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आपने शिफ्ट का बटन दबाए रखना है और यहाँ से जब ये 4 एरोज में कन्वर्ट हो इसको पकड़े रखें और यहाँ से आप ड्रैग कर दें जहाँ भी आपको चाहिए। मुझे मंथ से पहले चाहिए तो यहाँ देखें मैंने मंथ से पहले ये सेल्स यहाँ पर ड्रैग कर दी। इसी तरह अगर मुझे साथ थोड़ा करना तो शिफ्ट से पकड़े और यहाँ इसको मैं मंथ के बाद लेके आना चाहूँ तो मंथ के बाद भी यहाँ पर सेल्स मेरी जनरेट हो जाएंगी। इस तरह करके मैं अपनी जो कॉलम्स हैं उनको यहाँ से मूव करवा सकता हूँ, ड्रैग कर सकता हूँ। इसी तरह अगर मुझे अपनी किसी रो को भी मूव करवाना है, लेट्स से मार्च वाली रो है, मैं चाह रहा हूँ ये सितंबर के बाद आ जाए, तो आपने इस रो को सिलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और यहाँ जब 4 एरोज में कन्वर्ट हो तो सितंबर के बाद ला के छोड़ दें। देखिए सितंबर के बाद आपकी मार्च वाली रो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। इस तरह करके रोज़ और कॉलम्स को आप शिफ्ट कर सकते हैं, ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है कि अगर आपके पास कोई डाटा है और उसमें कुछ ज़ीरोज़ हैं, आप चाह रहे हैं ये ज़ीरोज़ यहाँ से ख़त्म हो जाएं, तो आपने डाटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल 1 प्रेस करें या फिर यहाँ से आके आप मोर नंबर फॉर्मेट में
कस्टम में आ जाएं। कस्टम में यहाँ पर देखें जनरल लिखा हुआ है, इस जनरल को हटा के यहाँ ज़ीरो लगाएं, 3 दफ़ा सेमी कॉलन प्रेस करें और ओके करें, बस आपका काम हो गया। देखें यहाँ से ज़ीरोज़ ख़त्म हो गए। इस तरह करके आप ज़ीरोज़ को रिमूव कर सकते हैं। ये आप कहीं पर भी ज़ीरो अब लिखेंगे तो ये ज़ीरो एंटर आपको नहीं करने देगा इसी कॉलम में। लेट्स सपोज ये सारा डाटा है, मैं यहाँ ज़ीरो लिख के एंटर करता हूँ, जैसे लिखा इसने देखें ज़ीरो गायब कर दिया। अब यहाँ ज़ीरो लिखें एंटर करें, ज़ीरो शो नहीं करेगा। यहाँ ज़ीरो लिखें नहीं करेगा। यहाँ ज़ीरो लिख के एंटर करें, ज़ीरो शो नहीं करेगा। तो इस तरह करके आप अपने डाटा में से ज़ीरोज़ को रिमूव कर सकते हैं। तो ये एक्सेल के कुछ ट्रिक्स थे। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कोई क्वेश्चन कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।